श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। एक दोहा है, दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद मतलब ब्रह्मा, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे भजन और सत्संग बिना सब कोई दुखियारी। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। उनका भाव कहता है कि आप कितना भी बढ़ जाओ, कितना भी ऊपर बढ़ जाओ, अगर आपके जीवन में भक्ति नहीं है, आपके जीवन में सत्संग नहीं है, आपके जीवन में सच्चाई नहीं है, आपके जीवन में सत्यता नहीं है, तो आप कोई भी जतन कर लो, कुछ भी कर लो, आप दुख ही रहोगे, मतलब दुखी ही रहोगे। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं। आप कोई जतन कर लो, अगर आपके जीवन में सच्चाई नहीं है, भजन नहीं है, सत्यता नहीं है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, अपने श्रेष्ठ के प्रति आदर नहीं है, तो आप चाहे जितना भी जतन कर लीजिए, आप कहीं ना कहीं अपने आप को दुखी ही पाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई बुरा कर्म करता है तो भगवान कहाँ होते हैं, उसको बुरा कर्म करने से भगवान रोकते क्यों नहीं हैं। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो भाई, हम अगर स्कूल में एग्जाम दे रहे होते हैं, परीक्षा, तो पूरे हॉल में, उस पूरे एग्जामिनेशन हॉल में एक या दो शिक्षक होते हैं जो गाइड करने के लिए पूरे हॉल में घूमते रहते हैं। अगर पेपर आप अच्छा दे रहे हैं तो आपको शाबाशी नहीं देते हैं, अगर आप पेपर खराब दे रहे हैं तो आपको डांटते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन का एग्जाम दे रहे होते हैं तो भगवान भी देख रहे होते हैं। वो तो हर एक कण कण में है, और कण कण की तो छोड़िए, आपके हर एक सांस में है। तो आपके कर्मों के द्वारा जो आप अपने जीवन का एग्जाम दे रहे होते हैं, वो सभी परमात्मा देख रहे हैं और कहते हैं कि कर ले बेटा। अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भी भगवान देखते रहते हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं तो भी भगवान देखते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका लिखा हुआ, आपका दिया हुआ एग्जाम की कॉपी तो उन्हीं के पास जानी है, और आपके लिखे हुए पेपर का, आपके किए हुए कर्म का रिजल्ट और नंबर उसी प्रकार से देते हैं जिसे हम लोग अपनी भाषा में कर्मों का भोग कहते हैं। और हाँ, एक बात तो तय है कि आपको ज्ञान, बुद्धि, संस्कार और अच्छे आचरण आपको अपने श्रेष्ठ के अलावा कहीं नहीं मिल सकता है। और श्रेष्ठ कौन? आपके माता, आपके पिता और आपके गुरु। ये तीन ही आपके श्रेष्ठ हैं। बाकी तो सब बड़े लोग हैं, बाकी सब बड़े लोग हैं, ये श्रेष्ठ तीन ही हैं। और ये
संस्कार आपको इन्हीं के शरणों में मिलता है, बाकी कहीं नहीं। बाकी आप कोई भी कहीं भी कितना भी जोर लगा लीजिए, मगर ये ज्ञान, बुद्धि, आचरण, संस्कार, अच्छे कर्म की सीख आपको श्रेष्ठ के ही शरण में मिलेगी, श्रेष्ठ के ही आश्रय में मिलेगी, बाकी कहीं नहीं। जैसी पढ़ाई वैसा रिजल्ट, जैसा कर्म वैसा भोग। ये सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि हमने आज ये कर्म किया है, इसकी रिटर्निंग मुझे क्या मिलेगी। आज मैंने ये पेपर दिया है, इसकी रिजल्ट क्या होगी। ये सभी जानते हैं, सब कोई जानता है। फिर भी कुछ लोग लापरवाही करके कर्म करते हैं और लापरवाही करके पढ़ते हैं और लापरवाही करके फेल हो जाते हैं और दोष भगवान को दे देते हैं कि भगवान तो सब देख रहा है, तो बुरा कर्म करने से हमें रोका क्यों नहीं। ये ऐसा सुनने को मिलता है। परमात्मा के दरबार में कोई पैरवी नहीं होती है, ये भी सब कोई हम आप जानते हैं कि उनके दरबार में कोई पैरवी नहीं होती है। अब दिशा खुद को तय करनी होती है कि हमें पढ़ाई कैसी करनी है या कर्म कैसा करना है। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, बाकी कुछ नहीं। शायद इसी पे एक गाना भी बना था कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करियो इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है हनुमान परिवार का ज्ञान, ये है हनुमान परिवार का ज्ञान। तो हम क्यों ना बुरे कर्म करके, बुरे कार्य करके जो कलह कलेश और विपत्ति अपने सर पे लेते हैं, उसके बजाय कुछ अच्छे कर्म करके, कुछ सत्कर्म करके, कुछ भजन कीर्तन करके, कुछ भगवान का सुमिरन करके, भगवान का नाम जप करके अपने जीवन में सुख शांति लाएं, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके। जीवन बड़ी ही अनमोल होती है और सिर्फ एक बार मिलती है। ज्ञान, बुद्धि और संस्कार सब कुछ मानव के अंदर रखकर परमात्मा धरती पे भेजते हैं कि जाओ सारे के सारे जितने भी जो प्राणी हैं, जितने भी जो जीव हैं, सब के सब अज्ञानी हैं। तुम ज्ञानी हो, तुम जाओ और इस चराचर को देखभाल करो, इसको अच्छे ढंग से सजाओ, अच्छे ढंग से रखो, अच्छे ढंग से सबका निर्वाह करो। और हम धरती पे आते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं और सब कुछ अपना कर्तव्य भूल करके और बस लग जाते हैं कि भगवान तो सब देखिए रहे हैं, तो हम खराब कर्म किए तो क्यों नहीं भगवान रोके। ना 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 ना, भगवान तो आपको बुद्धि विद्या, आपके ज्ञान देने के लिए, उसको रिवाइजिंग करने के लिए माता पिता गुरु सब कुछ को आपके जीवन में उपलब्ध किया है। अब आप उसका सदुपयोग ना करें तो उसमें भगवान क्या करेंगे। इसलिए चलिए हम लोग एक संकल्प लेते हैं, हम एक हों, हम नेक हों, हमारी कर्म अच्छी हो, हमें सद्बुद्धि हो और हम अपने परम पिता परमेश्वर से यही कहें कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दहूँ हरहूँ कलेश विकार, हरहूँ कलेश विकार। तो गार्जियन को खुश करने के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।